गुड मॉर्निंग क्लास 10th। बहुत दिनों बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोर्ड्स की कॉपी चेक कर रहा था। क्लास 10 में लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हो गए थे। नेक्स्ट जो मेथड है हमको पढ़ना है और लास्ट मेथड है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने के 3 मेथड्स थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक कोई फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करवाने वाला हूँ, तो लर्न भी मत करिएगा, बस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, ध्यान देना है कि जो भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है उस सारे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को एक साइड ले आना है। उन सारे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को एक ही साइड कर लेना है ट्रांसपोज पर करके। अगर है तो नहीं करना है, अगर नहीं है तो कर लेना है। जैसे मान लीजिए ये पहला इक्वेशन था 3x + y - 30 = 0, तो यहाँ पे ये जो लीनियर इक्वेशन है ये सारे जो टर्म्स हैं वो एक ही साइड है। यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है वो सारे टर्म्स दो साइड में है, तो इसको ट्रांसपोज करके इस साइड लाना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x + y - 30 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है 2x + 5y = 33 दिया हुआ है। ये 33 ट्रांसपोज होके इस साइड आएगा तो ये -33 हो जाएगा। मैंने कहा है सबको एक साइड कर लेंगे। अब सबको एक साइड करने के बाद क्या करते हैं, इस तरह से कुछ लिख लेते हैं, x = y = 1 सबको साइड करने के बाद x y and 1 अब x के लिए हमें अगर कुछ लिखना है तो x को क्लोज कर लीजिए, x को क्लोज करिए। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 1 लिखिए, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 5 लिखिए। यहाँ कांस्टेंट टर्म बच गए तो -30 और ये हो गया -33। ठीक है, x के लिए अगर लिखना है तो x को क्लोज कर लीजिए, y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 5 लिखा, -30 और -33 कांस्टेंट टर्म। अब y के लिए लिखना है y है तो y के टर्म को क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। y के टर्म को जब क्लोज करेंगे तो बचा क्या -30, कांस्टेंट टर्म बचा -30, -33 और x का टर्म क्या क्या बचा 3 and 2। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, इधर देखिए ध्यान से, समझ में आई बात। ये हो गया। अब हमें कांस्टेंट के लिए लिखना है, यानी 1 के लिए लिखना है, तो इसको क्लोज कर लिया, कांस्टेंट टर्म को क्लोज कर लिया। क्या बचा यहाँ 3 2 और ये हो गया 1 5, ये हो गया 3 2 1 5। सही आप कैसे सोचेंगे, जब लास्ट वाला जहां से एंड हो रहा है पहले वाले में वही दूसरे वाले में स्टार्ट होना चाहिए। देखिए ये -30 -33 से x वाला एंड हो रहा है तो y की स्टार्टिंग वहीं से है। y में जहां एंड हो रहा है 3,2 से तो वहीं 1 वाले में कांस्टेंट वाले में 3,2 से स्टार्टिंग है। इतना काम आप करना सीख गए तो आप आधे से ज्यादा काम सीख गए। कोई फॉर्मूला मैं बताऊंगा नहीं, बस ऐसे ही आपको समझा के फिर आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे अच्छा मेथड यही है। x को क्लोज किया 1 5, फिर से देखिएगा -30 -33। ओके, फिर y को क्लोज किया -30 -33, x का कोफिशिएंट इधर 3,2 है, लिख दिया। 1 के लिए लिखना है, कांस्टेंट को क्लोज कर लिया, ये हो गया 3 2 और ये हो गया 1 5। अगर ये समझ गए तो हम आगे चलते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखिए कैसे आता है। देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, अब सब में इस तरह से अप टू डाउन मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अप टू डाउन, सब में अप टू डाउन, यानी 1 का -33 में, -30 का 2 में, 3 का 5 में, तो x अप टू डाउन कर रहे हैं तो 1 का -33 में मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा -33। फिर माइनस लिखते ही हैं, माइनस लिखते हैं, ये मैट्रिक्स मेथड है, ये आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर में भी पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो -33 फिर माइनस लिखते ही हैं और इन डाउन टू अप मल्टीप्लिकेशन होगा। पहले y वाला भी लिख डालिए, y का क्या हो जाएगा -60। ठीक है, फिर माइनस लिखेंगे ही। इसी तरह से 1 का भी लिख डालिए, 3 5 15। ओके, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, -33
माइनस, उसके बाद यहाँ भी माइनस लगाना है, सब में माइनस लगा देना है। अब डाउन टू अप मल्टीप्लाई करते रहेंगे, डाउन टू अप मतलब 5 का मल्टीप्लाई -30 में, तो 530 जा -150 होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी होगा। अब डाउन टू अप जा रहा है, 33 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, -99 आ रहा है, तो -99 आ रहा है, माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +99 हो जाएगा। डाउन टू अप यहाँ जा रहा है, 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2, पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। x अपॉन 150 में से 33 गया, आपका 117 आएगा, 117। ठीक है, y अपॉन 99 में से 60 गया, ये आपका आएगा 39। 1 अपॉन ये 15 में से 2 गया 13। अब करना कुछ नहीं है, एक बार इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। x अपॉन 117 इज इक्वल टू 1/13, 13 9 या 117, तो x बाई 9 की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई, दैट इज x इज इक्वल टू वैल्यू मिल गई 9। उसी तरह इसको इक्वल कर लेंगे तो y बाई 39 इज इक्वल टू 1/13 मिला, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 39 अपॉन 3, 13 3 जा 39। तो सोल्यूशन आ गए हमारे x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 3। ध्यान दीजिएगा, किसी भी लीनियर इक्वेशन के 2 आंसर नहीं होंगे, यूनिक सोल्यूशन ही होना चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे तो लाइन कोइंसाइड कर जाएगी। कोई भी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आंसर चेंज नहीं आना चाहिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, चाहे एलिमिनेशन लगा रहे हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट मेथड फॉर क्लास 10th। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर्मूला भी नहीं याद करना पड़ेगा, इसी को ध्यान देंगे आप, सारा क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे जो जो मैंने बोला है। अब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछिए। ओके।